मैं 19 साल का था। मुझे एक्टर बनने का बहुत मन था। बट मेरे मम्मी पापा चाहते थे मैं पढ़ाई करूं। अब मेरे को ना पढ़ाई लिखाई दिमाग में कुछ नहीं घुसता था। इसलिए मैं जब 19 साल का था तो सोचा चलो घर से भाग के एक्टर बनते। तो मैं घर से भाग के संकनाड पहुंच गया, सपनों का शहर, जहां पर मैं एक्टर बन सकता था। बट जाहिर सी बात है कि मैं घर से भाग के आया था, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। मैं घर से 15,000 रुपये चोरी करके आया था संकनाड में। अब इतना कम पैसा में मुझे स्ट्रगल भी करना था, रहना भी था। तो स्टार्ट में मैं कोई बाखड़ा टाइप का जगह पे, कोई रोड के बगल में, कोई दुकान के साइड में सो जाया करता था। 3-4 दिन ऐसे चला और स्ट्रगलिंग अपना ज़िंदगी का चालू करने लगा। हफ्ता 10 दिन हो गया, महीना हो गया, मुझे कोई फ़िल्म में कोई चांस नहीं मिला। हमेशा ऑडिशन के लिए जाता था और फॉर्म फिलअप करता था और चल आता था। मेरे पापा हमेशा बोलते थे ये हाई प्रोफाइल काम सब हम लोग के लिए नहीं है, बट मैं नहीं मानता था। ऐसा करते करते मेरा पैसा सब भी काफ़ी ख़त्म हो गया था। मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये के आसपास था। अब मैं सोच ही रहा था क्या मेरे को वापस चल जाना चाहिए, बट मैं सोचा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा करके मैं बाहर ही सोने लगा। दिन भर ऑडिशन वगैरह दिया करता था और बाहर सोया करता था। कभी कभार मुझे लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कभी कोई फिल्म ही नहीं मिलेगा, सिर्फ ये फॉर्म सबको ये लोग मेरे से बेचवा रहा है, कंपनी वाला सब। कि ज़ाहिर सी बात है, कोई भी फ़िल्म जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और वो लोग पैसा इधर उधर से लाता है, चाहे स्पॉन्सरशिप हो गया या फॉर्म वगैरह सेल करके हो गया। बहुत सारे लोग नहीं ऐसे बिजनेस करते कि हम आपको जॉब देंगे, आप हम लोग किसी 200 रुपये का फॉर्म खरीदिए और एग्ज़ाम दीजिए, बट लास्ट में किसी को नहीं मिलता है। सरकार तक इस तरह का घपला करता है। तो ये तो प्राइवेट इंडस्ट्री है। मेरे भी दिमाग में ये सब बात गोल गोल घूम रहा था और अब लगता है मम्मी पापा का बात सुन लेना चाहिए था। एक बार मेरे पास एक बड़ा सा गाड़ी आता है। देख के लगता है कि कोई जानवर को जैसे कि पकड़ के ले जाता है, ऐसा गाड़ी था। उसने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, एक्टर बनने आए हो क्या? मैंने बोला कि हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इस शहर में ज़्यादातर लोग इसीलिए आते थे। उसने कहा था कि हम लोग तुमको एक छोटा सा रोल देंगे, करोगे? मैंने बोला कि क्या? बोला कि रोल है ऐसा ऐसा करके। मैंने बोला मैं तैयार हूँ, कितना पैसा मिलेगा? उसने कहा कि हम लोग तुमको पूरा 12,000 रुपये देंगे। मैं खुश हो गया, एक ही झटका में इतना पैसा मिल रहा है। 19 साल का था ना, क्या दिमाग था मेरे पास। खैर, मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी में जैसे बैठ रहा तभी देख रहा सामने दो बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी है। वो लोग मेरा अगल बगल बैठ गया और मेरा हाथ को कस के पकड़ लिया और बस मेरा आँख खुला एक जेल में। उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा आँख एक जेल टाइप का जगह में खुलता है। बहुत ही छोटा सा जेल रहता है, समझ लीजिए कि एक बाथरूम जितना बड़ा। वहाँ पर एक ओपन टॉयलेट था और एक शावर भी लगा था, यानी कि नहाना भी वहीं था, सोना भी वहीं था, रहना भी वहीं था। मेरा जब आँख खुला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक छोटा सा खिड़की है काफ़ी ऊपर तरफ। पहले मैं चिल्ला रहा कि ये किसने मेरे को बंद किया, बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकालो, पूरा ऐसे चिल्लाया। ऐसे जब मैंने देखा अपना सेल के बाहर, तो देख रहा कि मैं एक जेल में हूँ। वहाँ काफ़ी सारा और भी इस तरह का छोटा छोटा सेल है जहाँ पर और भी लोग सब है। और उन आदमी लोग को देख के लग रहा था कि वो लोग का हालत ठीक नहीं है। सब आदमी को देख के लग रहा था वो लोग होमलेस पीपल है, यानी कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, कोई भिखारी है, कोई छोटा बच्चा है, सब लोग का यही हाल है। मेरे ठीक सामने एक सेल था जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था जिसका पैर टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई भिखारी या बेघर टाइप का आदमी है। उसका काफ़ी ज़्यादा एज हो चुका था। मेरे को स्टार्ट में समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। फिर मैं अपना टॉयलेट सीट के ऊपर पैर रखा और खिड़की में देखने की कोशिश किया और देखते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ये एक आम जेल नहीं था, ये एक आइलैंड था। ये जेल एक आइलैंड पे बना था, अगल बगल सिर्फ पानी ही पानी था, समुंदर का। और मेरा आँख इसी जगह पे खुला था, एक ऐसा जेल जो कि समुंदर के बीचों बीच हो। पहले मैं बहुत चिल्लाया, बहुत रोया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर थक के बैठ गया। मेरा बगल में एक और सेल था, वहाँ पर एक आदमी था। वो बोल रहा था, जयंत जयंत ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, बैठ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला। हम लोग भी यहाँ लंबा समय से बंद है, मैं यहाँ पर 6 महीना से बंद हूँ। बैठ जाओ जयंत, अपने एनर्जी खर्चा मत करो, ज़्यादा चिल्लाओगे तो तुमको आके मारेगा ये लोग। बट मैं
पागलों की तरह चिल्ला रहा था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई मैंने किया क्या है जो मेरे को जेल में डाल दिया गया है। बट जब मतलब 5 घंटा हो गया मेरा रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, तो मैं थक के ज़मीन में लेट गया और रो रहा था और सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कि अब जो मेरे को पता चलने वाला था, उसके बाद मेरे को सिर्फ एक ही बात याद आ रहा है कि इससे अच्छा या तो मैं मर जाता, और सबसे बड़ा बात, मेरे को अपना मम्मी पापा का बात मान लेना चाहिए था, खास करके मेरे पापा का, जो बोल रहे थे कि तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, तुमको एक्टर बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कोई आम जेल नहीं था। मेरा यहाँ आया हुआ काफ़ी लंबा समय हो गया है, 9 महीना के आसपास हो गया है। ये एक ऐसा जेल है जहाँ पर हम कैदियों पे एक्सपेरिमेंट होता है, अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है कोई भी दवाई। एक कमरा है जो नीचे तरफ है, और हर रोज़ एक गार्ड आता है, और यहाँ का कोई एक सेल को खोल के वहाँ से कैदी को ले जाया जाता है। जो भी उस कमरा में जाता है कभी ज़िंदा वापस नहीं आता है। उस कमरा से हमेशा चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है। स्टार्ट का 1 या 2 दिन पूरा चीखने चिल्लाने का, दर्द से चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है। मैं डर के मारे रोता हूँ। बाकी का सेल का कैदी लोग भी चिल्लाता है, आज़ादी के लिए गाना गाता है, मांग करता है, बट हम लोग का यहाँ कोई कुछ नहीं सुनता है। ये इतना मोटा मोटा टाइप का इन लोग का दीवार सब है कि हम लोग चाह के भी सबको तोड़ नहीं सकते, ना यहाँ का सेल को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कोई खाना देने भी नहीं आता है। एक कंप्यूटराइज टाइप का एक छोटा सा ड्रॉर टाइप का है, जो सुबह का 8 बजे एक ही बार खुलता है और उसमें खाना रहता है। दिन में एक ही बार खाना मिलता है, वो भी प्लेट में नहीं मिलता है। एक तरह का एल्युमिनियम टाइप का कोई किलिंग फिल्म टाइप में रहता है, यानी कि कोई प्लेट भी नहीं रहता है, कोई चम्मच भी नहीं रहता है जिसको आप हथियार बना सकते हैं। दिन में एक बार खाना मिलता है। यहाँ पर कोई साबुन वगैरह नहीं है हाथ धोने के लिए। ये सिलसिला 9 महीना से चलते आ रहा है। कभी कभार जब वहाँ कोई कैदी को ले जाया जाता है, जब 2 या 3 दिन उसका खूब चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है। रात को इतना चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है दर्द के मारे कि हम लोग सो नहीं पाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाता, बाकी लोग का आदत हो गया है। बट 1 या 2 दिन बाद उसका आवाज़ बदल जाता है। ऐसा लगता है कि अब वो कोई इंसान नहीं रहा है, किसी तरह का म्यूटेंट हो चुका है। उसका आवाज़ एकदम बदल जाता है। एक बार मैं देख रहा हूँ, जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज़ को ले जाने के लिए होता है ना, एक लेटने वाला गाड़ी टाइप का, जिसमें कोई मरीज़ को लेटा के ले जाया जाता है। एक बार मैं देख रहा हूँ मेरे सेल के ठीक सामने 2 गो गार्ड है। गार्ड लोग का चेहरा नज़र नहीं आता है कि आप उससे कोई सौदा कर सके। वो लोग का चेहरा हमेशा मास्क से ढका रहता है। वो लोग के पास हमेशा इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला इक्विपमेंट रहता है, यानी कि हम लोग उससे लड़ नहीं सकते। वो लोग के पास गन रहता है, टेज़र रहता है। और हम लोग का ये सेल का कभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। जब भी दरवाज़ा खुलता है इसका मतलब वो उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाएगा। एक बार मैं देख रहा हूँ कि 2 गो गार्ड एक आदमी को लेटा के कहीं ले जाता है, उसको उसी कमरा से बाहर निकाल के ऊपर की तरफ कहीं ले जाता है, शायद छत से फेंकने के लिए। और मेरा नज़र उसका शरीर पे जाता है। उसका शरीर एकदम बदल चुका रहता है, काला काला कलर का हो जाता है, एकदम जैसे कोई बॉडी बिल्डर टाइप का बॉडी रहता है उस तरह का उसका बॉडी हो जाता है। बट उसका बॉडी एकदम पूरा जकड़ा हुआ टाइप का रहता है। उसका बॉडी में काफ़ी सारा तार बांधा हुआ रहता है, जिस तरह का ऐसा लगता है कि उसका बॉडी को किसी तरह का कंप्यूटर से जोड़ा गया है। उसका बॉडी में चारों तरफ वायर रहता है, और वायर सबको उसका स्किन के अंदर काट के घुसाया जाता है। उसका चेहरा नज़र में नहीं आता है। उसका पूरा बॉडी में कटीला तारों से उसको बांध दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो लोग किसी तरह का वेपन, किसी तरह का सोल्जर बना रहे हैं। जिनका बॉडी में एकदम कटीला तार है, बॉडी को बढ़ा दिया गया है, किसी तरह का हैवान बनाया गया है जंग में लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता कि वो सब क्या है, बट उस दिन मैं उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया था।
मेरे बगल में एक आदमी है जिसका नाम अरविंद है। हम लोग काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुके थे। कल उसको भी ले जाया गया उस रूम में। अब मुझे अच्छा सा पता है अब वो वापस नहीं आने वाला। जब उसको ले जाया जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और एक ही बात बोल रहा था, जयंत जयंत मेरा मम्मी पापा को बोलना कि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। वो चीख चीख के यही बोल रहा था। जब मैं 9 महीना से यहाँ पर उसके साथ था तो वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि उसको घर जाना है। उसका भी यही स्टोरी था कि वो पढ़ने के लिए ऐसे बाहर आया था और वो अपना हॉस्टल को छोड़ के बाहर जॉब करने लगा था एक जगह पे। और एक रात वो बाहर सो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा नशा में था, उसका नशा करने का लत था और तभी वो किडनैप हुआ मेरी तरह। खैर, यहाँ का जितना भी जेल था वहाँ का कैदी सब धीरे धीरे गायब हो गया। अब यहाँ पर बहुत कम कैदी है। अब मुझे लग रहा है हर शुक्रवार को, मुझे डेट तो नहीं पता है बट अंदाज़ा है क्योंकि ये लोग हफ्ता में एक ही बार कोई एक कैदी को ले जाया जाता है, हफ्ता में एक या महीना में एक। बट मुझे पता है कि कल शायद मेरा नंबर है। कल यहाँ का कुछ गार्ड लोग इशारा दे रहे थे मेरे सेल पे, कुछ वो लोग बोल रहे थे मेरे को दिखा के, यानी कि ऐसा है कि शायद कल वो मुझे ले जाएंगे। जब वो लोग मेरे तरफ उंगली दिखा रहे थे तभी मेरा डर के मारा हालत ख़राब हो गया। मैं समझ गया था कि अब मेरा नंबर है। मेरा पूरा शरीर दुबला पतला हो चुका है सही से खाना नहीं खाने के कारण, क्योंकि खाने पे यहाँ पर सिर्फ सूखा रोटी और चावल मिलता है और कभी कभार हफ्ता में 1 या 2 ही बार कोई सब्ज़ी मिलता है, मीट मछली नहीं मिलता है। पानी भी वही है जिससे कि ब्रश करना होता है, वही पानी पीना पड़ता है, यानी कि कोई फ़िल्टर पानी नहीं मिलता है। इस कारण से यहाँ का कैदी लोग अक्सर तबीयत ख़राब रहता है, डायरिया वगैरह हो जाता है। यहाँ पर ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है। ठंड का दिन है, ठंड काफ़ी पहले चालू हो चुका है और मैं ऐसे सोता हूँ। ठंड के कारण कई बार मेरे को बुखार हो चुका है, कोई दवा ववा कुछ नहीं मिलता है। चीखता हो चिल्लाता कोई उपाय नहीं होता है। बट अगर इससे अच्छा मैं मर जाता तो कम से कम इतना तो सोचता कि इस दर्द से आज़ादी मिल जाएगा। बट नहीं, जब मुझे कल ले जाया जाएगा तो पता नहीं मुझे कितना दर्द और दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये एक्सपेरिमेंट सबको लोग ज़िंदा आदमी पे करता है। शायद मुझे भी उस तरह का मॉन्स्टर पे तब्दील कर दिया जाएगा, एक तरह का बायो वेपन पे। ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कौन सा मरीज को वेपन बनाने के बाद ज़िंदा रहता है कि नहीं, मॉन्स्टर बनाने के बाद वो ज़िंदा रह पाता है कि नहीं, उसका दिमाग कितना काम करता है। जाहिर सी बात है कि हम लोग का दिमाग को तो कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है कि ताकि हम लोग अपना बॉडी पे कंट्रोल ना रह सके, इसलिए तो हम लोग का शरीर में इतना तार वगैरह वो लोग डाल देता है। बट इस तरह का दर्दनाक ज़िंदगी कौन जीना चाहता है। मेरे को घर जाना है, मेरे को अपने मम्मी पापा के पास जाना है। अब मुझे पता चल रहा है कि इंसान सबसे ज़्यादा सेफ़ अपना मम्मी पापा के पास रहता है। मुझे किसी से प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा बात नहीं मैं नहीं करता था, सोचा था जब पैसा वगैरह कमा लूँगा तब जाके उसको बोलूँगा। उसको मैं कभी नहीं बता पाऊँगा कि मैं उस लड़की से कितना प्यार करता था। कल मेरे को ले जाया जाएगा। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। जब से मैं आया हूँ बस मेरे को एक सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट दिया गया था और एक खिड़की जिससे बस मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं एक समुंदर के बीचों बीच हूँ। यानी कि अगर मैं इस सेल से कहीं भाग भी गया तो भी मैं इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता। मैं 20 साल का हो चुका हूँ। मेरा यहीं पर अपना ज़िंदगी एक साल का लगभग कटा है। कल मेरा मौत है, ये मुझे अच्छा से पता है। इसलिए आप ये गलती मत करना जो मैंने किया। घर छोड़ के भाग के जाने का कोई प्लान मत बनाना। आप लोग जब ऐसे रोड में सो गए ना तो आपको कौन उठा के कहाँ ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा।